हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि हमने रसायन विज्ञान की पूरी सीरीज स्टार्ट कर चुकी है और इसमें मैंने एक क्लास में बता चुका है कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और कितनी जल्दी से ये सभी टॉपिक्स आपकी कवर हो जाएंगे। तो आज हम आगे बढ़ने वाले हैं क्लास 2, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं तत्व, मिश्रण और यौगिक के बारे में। इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा तथा साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी फ्री पीडीएफ ले सकते हैं और आपको जल्दी से जाकर ज्वाइन करना है, क्योंकि इसके बाद कुछ ही दिनों में ये पीडीएफ पेड होने वाली है। तो जितने लोग भी अगर पहले जुड़ते हैं उन लोगों को मैं फ्री में पीडीएफ सारी की सारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। चलिए हम आते हैं आज के क्लास 2 की ओर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। इससे पहले हमने पदार्थ के बारे में संपूर्ण जानकारी देख ली है। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो तुरंत जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आप आगे की इस सभी टॉपिक को कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आगे वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हमने जाना कि पदार्थ को हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर हमने ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आज आगे पढ़ने वाले हैं रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। तो रासायनिक वर्गीकरण को भी 2 भागों में बाँटा गया है। एक होगा शुद्ध पदार्थ, दूसरा होगा मिश्रण। अब ये शुद्ध पदार्थ, इसे भी 2 भागों में बाँटा गया है, जो कि होगा तत्व और यौगिक। और वहीं मिश्रण को हम 2 भागों में बाँटेंगे। पहला होगा समांगी मिश्रण, दूसरा होगा विसमांगी मिश्रण। तो आज इन्हीं के बारे में हम सारी की सारी जानकारी देखने वाले हैं। उसके बाद आगे की क्लास में हम धातु, अधातु और उपधातु और कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पदार्थ का हम रासायनिक आधार पर वर्गीकरण देखते हैं, तो हम इसे 3 भागों में बाँटते हैं। एक होगा तत्व अर्थात एलिमेंट, दूसरा है यौगिक मतलब कंपाउंड, तीसरा है मिश्रण अर्थात मिक्सचर। इन 3 भागों को हम अच्छे से आज जानने वाले हैं। तो तत्व और यौगिक ये दोनों ही शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, मतलब प्योर सब्सटेंसेस। वहीं मिश्रण अशुद्ध पदार्थ अर्थात इम्प्योर सब्सटेंसेस के आधार पर आते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तत्व के बारे में। तो तत्व वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अब आपने आवर्त सारणी में देखा ही होगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। सभी क्या है? तत्व है। ठीक है। और ये एक ही परमाणु के आधार पर बनते हैं। अब इसकी विशेषताओं को अगर मैं देखूं तो ये क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। दूसरा, ये केवल एक तत्व के परमाणु से बनते हैं। और वहीं इसमें इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? जैसे मैं कोई एक यौगिक लेता हूं, जैसे सोडियम क्लोराइड। अब इसमें आप पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा तत्व है? तो इसे पहचानने के लिए आपको हमेशा देखना होगा कि इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा बड़ा होता है और जो सेकंड लेटर होता है वो हमेशा छोटा होता है। जैसे मैं बात करता हूँ लिथियम की, तो लिथियम का सिंबल होता है Li। इसमें से L कैपिटल और I स्मॉल होता है। जैसे मैं बात करता हूँ सीजियम में भी कैपिटल में C होता है और स्मॉल में S होता है। इस प्रकार से आप तत्वों की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण है तत्वों का, पहला है सोना, दूसरा चांदी सिल्वर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इस प्रकार से आपको 118 तत्व आवर्त सारणी में देखने को मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? तो सबसे पहले ब्रह्मांड में सर्वाधिक क्या मिलेगा? हाइड्रोजन तत्व मिलेगा आपको। वहीं वायुमंडल में सर्वाधिक आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगी। फिर पृथ्वी की परत में ऑक्सीजन दिखेगा और वहीं मानव शरीर में भी ऑक्सीजन तत्व आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत आयत मात्रा में पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने तत्वों के बारे में पढ़ा कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर परमाणु क्या होते हैं। तो परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है।
अब पदार्थ के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि पदार्थ जो कि जिनका एक निश्चित आकार होता है, साथ ही जिनका द्रव्यमान होता है, ये क्या है? पदार्थ है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, जैसे ये बुक, ये क्या है? पदार्थ है, क्योंकि इसकी एक निश्चित आकृति है और निश्चित द्रव्यमान है। अब इस पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु है। अगर मैं इसे तोड़ूँ सबसे छोटे भागों में, तो सबसे छोटा भाग क्या आएगा? परमाणु आएगा। ठीक है? फिर आते हैं स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं पाया जाता, हमेशा पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन परमाणु की, तो क्या आपने हाइड्रोजन को स्वतंत्र अवस्था में देखा है? तो नहीं, हाइड्रोजन भी हमेशा पेयर्ड फॉर्म में होंगे। तो हमेशा क्या दिखेगा? हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में। उसी प्रकार से ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन भी ऐसे में तो एक-एक परमाणु है, लेकिन हमेशा कैसे रहते हैं? ऑक्सीजन के फॉर्म, इस प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया में ये क्या है? भाग लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब मॉलिक्यूल की बात करूँ तो ये क्या करते हैं? 2 या अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं अणु। वहीं ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु, अब ये क्या बन गया? अणु। ठीक है? तो जैसे कि 2 हाइड्रोजन को जब मैंने मिलाया तो ये क्या बने? अणु। वहीं उसी प्रकार से 2 ऑक्सीजन को अगर मैं मिलाया तो क्या बना? ये भी एक अणु। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक प्रकार के हम क्या है? परमाणुओं को मिलाते हैं, तो ये आपस में क्या बनते हैं? एक नए यौगिक का निर्माण। जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन और एक बनाता हूँ ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलाकर क्या बनता है? H2O। तो इस प्रकार से एक यौगिक का निर्माण होता है। तो मैंने बताया परमाणु क्या है और अणु क्या है। अब आगे हम देखते हैं यौगिक के बारे में। तो इसमें क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो यौगिक को आपको समझने के लिए सिर्फ एक पॉइंट को याद रखना होगा, निश्चित अनुपात। जिसमें कि हम ये देखेंगे कि जैसे कोई भी चीज़ों को अगर मैं बोलता हूँ कि 2 सामान आपने लिया और उसमें से आधा किलो ये सामान लेता हूँ और आधा किलो ये सामान लेता हूँ और आपस में मैं मिलाता हूँ, तो वो क्या हो गया? यौगिक। क्योंकि दोनों की मुझे निश्चित मात्रा पता है, तो ये क्या हो गई? यौगिक। अब इसकी विशेषता मैं बताता हूँ, तो ये मिलते हैं 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं और इसमें फिक्स्ड रेशियो मतलब निश्चित अनुपात होता है और इसमें इनका रासायनिक सूत्र होता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि H2O। अब H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का अनुपात निश्चित है, तो ये हमेशा 2 अनुपात 1 में ही मिलेंगे आपको। जैसे मैं बात करता हूँ सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का 1 परमाणु और क्लोरीन का 1 परमाणु, इस प्रकार से हमेशा 1 अनुपात 1 में ही ये आपको मिलेंगे। मतलब इसका निश्चित अनुपात आपको देखने को मिलेगा और इनका हमेशा रासायनिक सूत्र होता है। तो जिनका भी रासायनिक सूत्र होता है, वो क्या है? यौगिक। अब आगे देखते हैं कि ये क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो हम एक परिभाषा निकाल सकते हैं कि हर वह पदार्थ जिसका रासायनिक सूत्र हो, वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं जल का। तो जल का रासायनिक सूत्र आपको देखने को मिलेगा H2O, जिसमें अनुपात आप देख पाएंगे 2 अनुपात 1 का। वहीं नमक के का अगर मैं रासायनिक सूत्र देखूं तो ये होता है NaCl, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसमें अनुपात आप देख पाएंगे 1 अनुपात 1 का। वहीं एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पर Al2O3 इसका रासायनिक सूत्र है, तो इसमें अनुपात आप देख पाएंगे 2 अनुपात 3 का। तो इसमें हमेशा एक निश्चित अनुपात ही होता है। तो यही क्या है? यौगिक। अब आगे हम बढ़ते हैं मिश्रण की ओर। तो मिश्रण में सिर्फ इन चीजों को याद रखेंगे, अगर अनुपात निश्चित ना होकर अनिश्चित हो तो वो क्या है? मिश्रण। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में हम मिला दें, कोई भी मात्रा नहीं, किसी भी अनुपात में हम मिला, तो वो क्या हो जाता है? मिश्रण कहलाता है ना? तो चलिए विशेषता देखते हैं। तो इसमें कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता, इसमें कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता, जबकि यौगिक में एक रासायनिक सूत्र होता है। इसमें घटकों के गुण बरकरार होते हैं, मतलब जिस चीज से वो मिलकर बना है उसके गुण आपको मिश्रण में देखने को मिलेंगे। ठीक है? अब घटकों को इसमें आसानी से देखा जा सकता है। कैसे? विसमांगी मिश्रण में।
देखिए मिश्रण के भी 2 प्रकार होते हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं। जिसमें से एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। तो विसमांगी मिश्रण में क्या होता है कि हम जिन घटकों से वो पदार्थ मिलकर बना है, उसे हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है? जैसे मैं बोलता हूँ पानी और तेल का मिश्रण। तो पानी और तेल को अगर हम आपस में मिलाते हैं, तो हम देख पाते हैं कि पानी अलग से दिख रहा है और तेल भी अलग से दिख रहा है। अब बात आगे देखते हैं कि ये पदार्थ क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं, वही यौगिक हमेशा शुद्ध होते हैं। ठीक है? चलिए उदाहरण देखता हूँ, जैसे वायु एक मिश्रण है, इसमें कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता। शरबत, इसमें भी। चाय और मिश्र धातु जैसे जिंक तांबा, जिंक और कॉपर को हम आपस में मिलाते हैं तो क्या मिल जाता है हमें? पीतल। इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। तो ये क्या है? मिश्रण का उदाहरण है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मिश्रण के प्रकार की ओर। तो जैसा कि मैंने बताया कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा समांगी मिश्रण, दूसरा होगा विसमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या है? तो जिनमें अलग-अलग घटकों को हम पहचान नहीं सकते। मतलब जब हम 2 चीज़ों को इस प्रकार से मिलाते हैं कि एक तत्व, एक पदार्थ दूसरे से आसानी से मिल जाता है, मतलब दोनों में विभेद कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो क्या होता है? समांगी मिश्रण। जैसे चीनी और जल, शक्कर और जल को मैं आपस में मिला दूँ, उसके बाद क्या आप उसमें पहचान पाएँगे कि इसमें शक्कर घुला है या नहीं? क्योंकि शक्कर जल में अच्छे से घुल जाता है, इसीलिए वो समांगी मिश्रण का उदाहरण है। जैसे नमक और जल, नमक को अगर मैं जल में घोलूं तो वो भी किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण का। और पीतल भी कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। और पीतल को हम जब देखेंगे तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। इस प्रकार से समांगी मिश्रण आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं विसमांगी मिश्रण। तो विसमांगी मिश्रण जिन घटकों को हम आसानी से पहचान सकते हैं, मतलब अगर हम उसे आपस में मिलाएं तो दोनों को हम आराम से देख सकते हैं कि ये चीजें अलग हैं और ये चीजें अलग हैं। जैसे तेल और जल, है ना? तेल और जल को मैंने आपस में मिलाया तो आप नग्न आंखों से आराम से देख सकते हैं कि तेल ऊपर में तैरता हुआ मिलेगा और जल आपको नीचे दिखेगा, मतलब दोनों के दोनों अलग अवस्था में हो। ठीक है? वही रेत और पानी का मिश्रण, पेट्रोल और जल का मिश्रण आप यहाँ पर देख पाएंगे डायग्राम में, जहाँ पर रेत और पानी का मिश्रण है। रेत आपको नीचे में बैठी हुई दिख जाएगी और पानी ऊपर में तैर रही है। तो ये विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। वहीं अगर मैं शक्कर और वाटर नेबन शक्कर को पानी में मिलाऊं या नींबू को पानी में मिलाऊं, तो इसमें आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इसमें क्या चीजें मिली है। तो इसे कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम विलयन, विलय और विलायक। ठीक है? विलय, विलयन, विलय और विलायक। तो चलिए विलयन क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण के बारे में मैंने बता दिया है। इसमें आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन से घटक इसमें पहले थे, मतलब जब हम आपस में मिलाएंगे तो घटकों को अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है, वो समांगी मिश्रण। तो विलयन में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जिसमें अवयवों को अलग करना मुश्किल हो, यही क्या है? विलयन है। ठीक है? जैसे नमकीन पानी, नमक को हम पानी में डालेंगे। देखिए यहां पर लेता हूं मैं, एक है विलेय, तो यहां पर मैं लेता हूं सॉल्ट, नमक। अब नमक को मैं डाला पानी में, अच्छे से घोल दूंगा, उसके बाद इसका विलयन बन पाएगा। तो आप क्या नमक और पानी को अलग अलग कर पाएंगे? नहीं। तो इसे हम आसानी से बिना किसी यंत्र के अलग नहीं कर सकते। तो इसे ही क्या कहेंगे हम? विलयन कहेंगे। ठीक है? जहां पर नमक और जल आपस में अच्छे से घुल जाए। अब विलायक क्या होता है? जिसमें हम चीजों को मिलाते हैं, वही विलायक है। जैसे हमने नमक को किसमें मिलाया? तो हमने नमक को मिलाया है पानी में। तो पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। तो वह पदार्थ जिसमें कोई दूसरा तत्व या यौगिक घुलता है, वही क्या हो गया? विलायक। जैसे उदाहरण है जल, एसिड, अम्ल या एथेनॉल। अब आगे देखते हैं विलेय। तो सॉल्यूट क्या है? वह पदार्थ जो घुलता है, जिसको हमने डाला है, वही क्या है? विलेय है। जैसे हमने पानी में किसे डाला है? नमक को डाला है।
तो विलेय क्या हो गया? नमक। विलायक क्या हो गया? पानी। और विलयन क्या हो गया? नमक और पानी का मिश्रण, वो भी समांगी में। ठीक है। अब एक लाइन में आप देखेंगे कि विलायक प्लस विलय क्या मिलकर बनता है? विलयन। ठीक है। विलायक प्लस विलय मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन। अब चलिए, अब हम एक क्विक रिवीजन देखते हैं कि आप कैसे तत्व, यौगिक और मिश्रण को समझ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तत्व कैसे पहचानेंगे कि ये हमेशा एक ही प्रकार के, एक नया पेन, दूसरा पेन लेता हूं, ये क्या होता है? हमेशा एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है और इसे हम पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में देख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गोल्ड। ठीक है। अब आते हैं यौगिक। ये होते हैं दो या दो से अधिक तत्वों को जब हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, है ना, और जिसका एक रासायनिक सूत्र होता है, वो क्या है? यौगिक। जैसे NaCl, इसमें 1:1 का अनुपात है। वहीं H2O, जिसमें 2:1 का अनुपात होता है, जो कि हमेशा निश्चित होता है। तो यही क्या है? यौगिक। अब आते हैं मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है लेकिन उसमें कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? हम मिश्रण के रूप में जानते हैं। ठीक है। जैसे कि वायु हो गया, शरबत हो गया, चाय हो गया। अब चलिए भाई, याद रखना है आपको कुछ महत्वपूर्ण तत्व। जैसे कि तत्व हमेशा एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्व। अब देखते हैं यौगिक क्या है? जिसमें निश्चित अनुपात हो। जब निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाते हैं तो ये यौगिक कहलाता है। मिश्रण क्या है? कोई भी निश्चित अनुपात जिसमें नहीं होता, ये मिश्रण है। समांगी मिश्रण क्या है? जिसमें हम घटकों को अलग अलग आसानी से नहीं कर सकते, वो क्या है? समांगी मिश्रण। वहीं जब घटक साफ साफ दिखाई दे, मतलब हम उसे आसानी से अलग कर सके, तो ये क्या हो गया? विसमांगी मिश्रण। पानी और शर्करा का घोल, पानी और शक्कर का घोल, ये क्या है? समांगी मिश्रण, क्योंकि हम आसानी से इनको अलग नहीं कर सकते। रेत और पानी का घोल, तो ये क्या होगा? विसमांगी, क्योंकि रेत और पानी को हम अलग अलग आराम से देख सकते हैं। अब क्या होता है? विलयन बराबर क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। ठीक है। चलिए भाई, अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो इसका आंसर आप खुद से देंगे और कमेंट बॉक्स पे देंगे। चलिए, कुछ कुछ का मैं बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन पहला, वायु किस श्रेणी में आता है? तो आपका ऑप्शन है ए तत्व, बी यौगिक, सी समांगी मिश्रण, या डी मिश्रण। तो बताइए वायु किस में आता है? मिश्रण में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नमक NaCl एक उदाहरण है किसका? तत्व, यौगिक, मिश्रण या धातु। तो बताइए भाई NaCl किस में आएगा? तो NaCl आएगा यौगिक के रूप में। क्यों? क्योंकि इसका अनुपात निश्चित होता है, 1:1 में ये बटा होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शन है लोहा, जल, वायु, ऑक्सीजन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु, क्योंकि ये गैसों का मिश्रण है और मिश्रण शुद्ध नहीं होते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो या दो से अधिक पदार्थ असमान अनुपात में मिलाया जाए तो ये क्या कहलाता है? देखिए, मैंने क्या कहा? असमान अनुपात। तो ये क्या हो जाएगा? असमान अनुपात में जब हम किसी चीज को मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? विसमांगी मिश्रण, जिसमें हम घटकों को आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है। अब सब बताइए, शरबत किस प्रकार का मिश्रण है? तो आपका ऑप्शन है ए विसमांगी मिश्रण, बी यौगिक, सी समांगी मिश्रण, या डी शुद्ध पदार्थ। तो बताइए भाई, क्या है इसमें? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समांगी मिश्रण। इसमें आप आइडेंटिफाई नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, NaCl में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक अब आपको आंसर देना है। ठीक है। तो NaCl में Na और Cl किन अनुपात में उपस्थित होते हैं? ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ए समान, बी असमान, सी निश्चित अनुपात में, या डी कोई नहीं। सातवां है, पीतल किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए तांबा और लोहा, बी तांबा और जिंक, सी लोहा और जिंक, और डी टीन और तांबा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोयला में बर्फ के टुकड़े होना किस प्रकार का मिश्रण है? तो आपका ऑप्शन है ए समांगी मिश्रण, बी शुद्ध पदार्थ, सी विषमांगी मिश्रण, या डी यौगिक। तो इसके बारे में मैंने सारी जानकारी दी है। अगर अलग अलग चीजें दिख रही हैं तो आप इसे आसानी से अलग कर सकते हैं। मतलब, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव विलायक है? तो आपका ऑप्शन है ए नमक, बी चीनी, सी जल, डी शर्करा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा तत्व है? ए सोडियम क्लोराइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी अमोनिया, डी गोल्ड। तो देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है और फाइनली इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो मैंने कोशिश की है कि आपको सारी की सारी जानकारी अच्छे से सटीक रूप में एनसीईआरटी के द्वारा दे सकूं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो, तभी मुझे आगे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है? तो दोस्तों, आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो।